प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर जहां भारतीय जनता पार्टी इसे उपलब्धियों का पर्व मानकर संकल्प से सिद्धि अभियान चला रही है, तो वहीं विपक्ष खास तौर पर कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे कालखंड को काले धब्बे के रूप में वर्णित किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली में पत्रकार वार्ता के दौरान केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर तंज कसा है। भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि पिछले 11 वर्षों का यह कार्यकाल भारत के इतिहास में बेरोजगारी, महंगाई, किसान विरोधी नीतियों और संविधान विरोधी गतिविधियों के लिए जाना जाएगा। आज देश में बेरोजगारी की दर 45 वर्षों के उच्चतम स्तर पर है। लाखों युवा डिग्री लेकर घरों में बैठने को मजबूर हैं। सरकारी भर्तियों में देरी, प्रतियोगिता परीक्षाओं में पेपर लीक और निजी क्षेत्र में मंदी ने युवाओं के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। बघेल ने सरकार के खिलाफ विकास के दावों को खोखला बताते हुए जमीनी हकीकत से दूर बताया। उन्होंने कहा कि किसानों के मुद्दे पर मोदी सरकार नाकाम रही। जहां किसान भूमि पर अधिकार के लिए 1.5 साल तक संघर्ष करते रहे, वहीं 700 से अधिक किसानों की जान भी चली गई। बघेल ने 11 साल के प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा केवल सपना दिखाने की बात कही। राजनीतिक यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी केवल विघटन और विभाजन की राजनीति करते आने की बात भी कही। शुरुआत उन्होंने सपने लोगों को दिखाए और 11 साल पूरे होते होते सिंदूर उजाड़ने तक पहुंच गए। इन 11 सालों में भारतीय जनता पार्टी के नेतागण खूब ढिंढोरा पीट रहे हैं, धुआंधार भाषण दे रहे हैं, लेकिन यदि देखें इन 11 सालों में मिला क्या है, तो एक एक योजनाएं पूरी तरह से विफल और धुआं हो चुका है। मोदी जी की पूरी राजनीतिक यात्रा देखें, 11 साल के इतिहास को याद करिए। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने विघटन विभाजन की राजनीति की और पूरे देश में सभी समाज के लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, असुरक्षा की भावना से घिरे हुए हैं और बार बार प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों से उसमें घी डालने का काम कर रहे हैं। स्थानिक संस्थाओं का जिस प्रकार से दुरुपयोग इन 11 वर्षों में हुआ है, चाहे वो ईडी हो, आईटी हो, सीबीआई हो, डीआरआई हो, सारी संस्थाएं, एनआईए हो, लेकिन आज सबको दबाव में और जो इलेक्शन कमीशन है वो भी भारतीय जनता पार्टी सरकार के दबाव में है और कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा है। ये अपने भारतीय जनता पार्टी के हितों के सुरक्षित करने के लिए इन संस्थाओं का दुरुपयोग जो किया जा रहा है, इसके कारण से निश्चित रूप से प्रजातंत्र कमजोर हुई है। उनके लोग चाहे दलितों को अपमानित करें, प्रताड़ित करें, आदिवासियों को प्रताड़ित करें, महिलाओं को प्रताड़ित करें और तो और सेना के अधिकारियों को भी यदि अपमानित करें तो उनके खिलाफ वो कोई कार्रवाई नहीं करते। आंकड़े में हेर फेर करके वो बताने की कोशिश करते हैं कि हमने इतना विकास किया और झूठे आंकड़े वो पेश करते हैं।